माइक आराम से गाड़ी चला रहा था, तभी सामने वाली गाड़ी जानबूझकर धीमी हो गई। माइक ने मौका देखकर उसे ओवरटेक किया और दूसरे ड्राइवर को खूब खरी खोटी सुनाई। उसे सुनाने के बाद वो वहां से निकलने लगा और जाते जाते एक भद्दा इशारा भी कर दिया, लेकिन उसकी यही हरकत उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। कुछ देर बाद माइक की गाड़ी खराब हो गई। उसे मजबूरन गाड़ी सड़क किनारे रोकनी पड़ी। माइक नीचे उतरकर देखता है तो पता चलता है कि टायर पंक्चर हो गया है। वो डिग्गी से औजार निकालकर स्पेयर टायर बदलने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही वो टायर बदल रहा था तभी वही दूसरा ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहां आ गया। माइक ने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया, पर वो अब एकदम पास आ चुका था। उसे घबराकर पाना नीचे रखना पड़ा और फिर ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन दूसरा ड्राइवर जॉन वहां से गया नहीं, बल्कि उसने अपनी गाड़ी माइक की गाड़ी के आगे रोक दी। ये देखकर माइक थोड़ा नरम पड़ गया, पर जॉन उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने एक ही झटके में मक्खी को मार दिया, मानो ये बता रहा हो कि उससे पंगा लेने का अंजाम यही होगा। माइक बेचारा कुछ नहीं कर पाया। उसने अपनी गाड़ी के वाइपर चालू किए तो जॉन ने सीधे उन्हें पकड़कर तोड़ दिया। इस बार माइक की बोलती बंद हो गई, पर जॉन इतने पर ही नहीं रुका। उसने पाने से गाड़ी की विंडशील्ड पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। माइक ने फौरन अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल किया। शुक्र है कि शीशा काफी मजबूत था जो जॉन से टूट ही नहीं रहा था, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरा। इसलिए जॉन गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और माइक को देखकर अजीब हरकतें करने लगा और उसने गाड़ी पर पेशा भी कर दिया। नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, पर यह बेइज्जती बहुत बड़ी थी। ये देखकर माइक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सब करने के बाद जॉन अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगा, लेकिन माइक को इतना गुस्सा आया कि उसने सीधे एक्सीलेटर दबाया और उसकी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जॉन की गाड़ी वही पलट गई। ये नजारा देखकर माइक के दिल को बड़ी ठंडक मिली। वो गाड़ी से उतरा, पाना उठाया और जो नट कसना बाकी रह गया था उसे कसने लगा, लेकिन तभी पलटी हुई गाड़ी से कुछ हलचल हुई। जॉन उसमें से बाहर निकल आया था। माइक नट कसे बिना ही घबराकर वहां से भाग निकला। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सब यही खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। माइक को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गाड़ी घुमाई और वापस जॉन की तरफ चला गया। वो जॉन के सामने अपनी गाड़ी से उसे डराने लगा। जॉन डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। ये देखकर माइक को बहुत मजा आ रहा था। वो उसके साथ कुछ और देर खेलना चाहता था, लेकिन तभी अचानक उसका टायर निकल गया और गाड़ी बेकाबू होकर पहाड़ी से नीचे जा गिरी। अब तो उसका काम तमाम हो गया था, पर किस्मत से एयरबैग की वजह से माइक को ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन दिक्कत ये थी कि गाड़ी का दरवाजा जाम हो गया था। माइक कितनी भी कोशिश कर ले वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी जॉन पागलों की तरह भागता हुआ वहां आया। उसने गाड़ी की डिग्गी खोली और फिर पिछली सीट को लात मारकर तोड़कर अंदर घुसाया। एक के हाथ में पाना था और दूसरे के हाथ में आग बुझाने वाला सिलेंडर। गाड़ी के अंदर ही दोनों के बीच एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। एक दूसरे पर दोनों वार कर रहे थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को मारकर बुरा हाल कर दिया था। काफी देर लड़ने के बाद माइक आखिरकार कमजोर पड़ने लगा। जॉन ने उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर धकेल दिया और फिर सीट बेल्ट से उसका गला घोंटने लगा। उसे सीट बेल्ट से लटका दिया गया। इसके बाद जॉन गाड़ी की दूसरी तरफ गया। उसने तेल की टंकी का ढक्कन खोला, अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उसमें आग लगा दी। जाहिर है वो माइक को गाड़ी समेत उड़ाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगा माइक ने कसकर जॉन का पैर पकड़ लिया। जॉन ने फौरन आग बुझा दी, पर माइक ने उसे जोर से पकड़ रखा था। तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी गुजर रही थी। अगले ही पल एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उस गाड़ी वाले ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। जब तक फायर ब्रिगेड वहां पहुंची वो दोनों जलकर राख हो चुके थे। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों सिर्फ एक छोटी मोटी बात के लिए इस हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, आखिर में हम यही कहेंगे कि गुस्सा थूक दीजिए। एक कदम पीछे हटने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इन दोनों जैसी गलती कभी मत करना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।